हेलो स्टूडेंट, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का संस्कृत खंड है। देखो, जो संस्कृत खंड होता है सही बच्चों को नहीं आता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संस्कृत में किस तरीके से क्या करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, संस्कृत जो होता है 14 नंबर का होता है, बट बहुत बच्चों को 14 नंबर ये कट जाता है, उनको याद नहीं हो पाता है, उनको सही तरीका नहीं पता, उनको संस्कृत नहीं आता है। तो मैं बताने वाला हूँ कक्षा 10 के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। देखो 24 फरवरी एग्जाम स्टार्ट है, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं संस्कृत में किस तरीके से आपको पूरा 14 नंबर लेके आना है। देखो, जो संस्कृत में आता है क्या है, एक बेसिकली देख लो यहाँ पर। पहले 10 नंबर को जो आता है अनुवाद करने को आता है, बट बहुत बच्चे अनुवाद नहीं कर पाते, उनको संस्कृत आती ही नहीं है, बिल्कुल जरा से भी नहीं आता। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको संस्कृत करना और किस तरीके बना के करना। मान लो नहीं आता तो किस तरीके बना के अनुवाद करना होता है, पूरी चीज़ें आप बताने वाला हूँ। और 2 नंबर का आता है श्लोक करने को आता है, वो भी चीज़ बताऊँ किस तरीके से श्लोक करना आपको। और उसके बाद 2 नंबर क्या आता है, प्रश्न आता है। संस्कृत में प्रश्न का हल करना होता है, प्रश्न का उत्तर देना होता है। ये तीनों चीज़ बताने वाला हूँ, तीनों चीज़, बस 3 ही चीज़ आता है, ठीक है। संस्कृत में 3 चीज़ आता है, वो 14 नंबर का आता है। 70 नंबर का पेपर में 14 नंबर तो यही आता है। तो फिर आपको किस तरीके से करना है पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हिंदी का पेपर यहाँ देख सकते हो, तो हिंदी के पेपर में क्या क्या चीज़ आता है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्या आता है यहाँ पर देखो, 10 नंबर क्या आता है, अनुवाद करने को आता है। तो अनुवाद देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो देखिए स्टूडेंट, ये है अनुवाद करने के लिए। पहले क्या आता है, 5 नंबर का अनुवाद करने के लिए आता है। किसमें आता है, देखो 5 जो आता है संदर्भ आता है, ये वो अनुवाद करना है। यहाँ देखो संदर्भ करना है, यहाँ पर देखो दिया ना, यहाँ पर गद्यांश, एक गद्यांश देगा और आपको एक श्लोक देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ एक श्लोक दिया, 24 नंबर पे एक श्लोक मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से कॉपी में करना है पूरी चीज़ यहाँ बताने वाला हूँ। तो ये कॉपी आपको किस तरीके से पूरा बना के करना है, बना के याद नहीं होगा तो बना किस तरीके करना है पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। संस्कृत में आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरी चीज़ बताने हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 23 नंबर करना है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए संदर्भ गद्यांश में किसी एक संदर्भ का अनुवाद करना, हिंदी में अनुवाद करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है, देखो आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना, 2 मिलेगा, आपको इसमें अनुवाद करना होता है। बहुत ही सिंपल, देखो पहला चैप्टर पढ़ लोगे या फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लोगे, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लोगे तो आपको यहाँ फंस जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पहला मैं बताने वाला हूँ, याला बताने वाला हूँ। इसमें से कोई एक आपको करना हो, तो यहाँ पर देखो मैं एक बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको करना है। अगर मान लो याद भी नहीं है ना, एक बार कुछ करना नहीं आता, इसको बना के भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब पढ़ोगे ना खुद ही याद आ जाएगा। भाई इसमें करना होता है, एक देखो क्या करना है, यहाँ पर संदर्भ करना हो। संदर्भ क्या करना होता है, उसका पाठ का नाम लिखना है बस। यहाँ पर देखो पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखोगे वाराणसी प्राचीन काला देव गेह गेह विद्याया। तो आपको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कॉपी में क्या लिखना पड़ेगा, पहले 2 वर्ड लिखना है स्टार्टिंग और फिर लास्ट के 2 वर्ड लिख दो। इस तरीके पहले करोगे, फिर इसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। लिखो क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के किस चैप्टर से लिया गया, चैप्टर देखो यहाँ खुद ही पता चल जाएगा। वाराणसी लिखना है यहाँ पर, तो वाराणसी चैप्टर पार्ट से लिया गया है। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अनुवाद करना है। अनुवाद के लिए आपको हेडिंग डालोगे, अनुवाद किस तरीके करोगे, यहाँ से करोगे। पहले आपको पूरी एक चीज़ पूरा पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। देखो वाराणसी प्राचीन काला देव गेह गेह विद्याया दिव्य ज्योति उद्यते। अब देखो उद्यते मतलब क्या कह रहा है, मतलब ज्योति किसकी फैल रही है, विद्या की ज्योति। कहाँ पर, वाराणसी में। तो यही आपको लिखना है यहाँ पर। देखो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है, लिखा है यहाँ पर, प्रकाशित होती है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, देखो अधुनापि अत्र संस्कृत वाधाता सतत प्रहति जनाना ज्ञानच वर्धयति। देखो इस तरीके आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है ये चीज़, आपको बस इसको समझना पड़ेगा इसमें लिखा क्या है। देखो जनाना मतलब क्या होता है, देखो ज्ञान मतलब ज्ञान का मतलब वो उजागर हो रहा है, तो इस तरीके आपको लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है इसके बाद, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी धारा प्रवाहित हो रही है। किसकी धारा, मतलब ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ लिखोगे और लिखो अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्याय विद्वांस। और क्या लिखा है, वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने। क्या लिखा है, मतलब कि यहाँ पे जो वहाँ पे आचार्य थे और उसके बाद जो विद्वान थे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पढ़ाया और खुद पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ और अनेक लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, और लोग अपने ज्ञान बढ़ाते हैं। और यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन में इस समय भी यहाँ लगे हुए हैं। केवल भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो लिखा है ना, ये निःशुल्क शिक्षा मतलब ग्रहण मतलब प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी लिखना है यहाँ पर, इसमें से एक करना होगा। आप क्या करो, क्वेश्चन बैंक से एक बार देख लोगे ना, आपको समझ में आता है हाँ किस तरीके से आपको बनाना है और किस तरीके से आपको लिखना है। ये करने के बाद आप क्या करो, एक श्लोक आता है, ठीक है। श्लोक जैसे मान लो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर 2 श्लोक लिखा है, या का या खा कर लो, कोई से भी सिंपल जो आपको लगे वरना आपको। तो यहाँ देखो क्या लिखा है,
बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो यहाँ पे ये लिखा है, तो इसमें से आपको कोई एक करना होता है, याद कर लेते एक बार। देखो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कॉपी में क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 24 डाल दिया, और यहाँ पे डालो बंधन मरण वापी, फिर इसका लास्ट में ही वीरता। डालने के बाद आप क्या करो, संदर्भ डालोगे, इसका संदर्भ करना है। तो यहाँ देखो संदर्भ, तो यहाँ संदर्भ डालो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ये क्या है, श्लोक है ये। तो यहाँ ये श्लोक में डालोगे, प्रस्तुत श्लोक डालोगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते, यहाँ पे काले पेन से डालना पड़ेगा, वीरा वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया। इस तरीके से करोगे, यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्या नंबर, 2 नंबर। और 3 नंबर मिलता है अनुवाद का। देखो क्या लिखा है, बंधन मरण मतलब बंधन मतलब बंदर हो या मरण हो, क्या लिखा है, बंधन हो अथवा मरण हो। और देखो यहाँ लिखा है पराजय मतलब क्या होता है, मतलब जयो मतलब क्या होता है, जीत होता है, पराजय मतलब हार होता है, मतलब जीत हो या हार हो। उभयत्र मतलब दोनों होता है, मतलब सेम होता है। उभयत्र समो वीरा वीर भाव, मतलब वीरा जो वीर को ही वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। क्या कह रहा है, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। कितना सिंपल, बस इस तरीके लिखो, आपको यहाँ से 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखो 5-5 करके यहाँ पर ऐसे करोगे, यहाँ 5 नंबर इससे मिलेंगे और 5 नंबर मिलेंगे इससे, तो आपके यहाँ से 10 नंबर टोटली बन जाएंगे। फिर इसके बाद देखो आता है 2 नंबर का श्लोक आता है। तो इसके बाद देखिए 27 नंबर क्या लिखा है, यहाँ पर 2 नंबर का श्लोक आता है। 27 में क्या करना है आपको, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से कंठस्थ से एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र पर आया हो। अब जो करना क्या है, जो मान लो ये इस प्रश्न पत्र पर आया, यहाँ पर देखो प्रश्न पत्र पर ये 2 श्लोक आया, ये नहीं लिखना है आपको, अलग से कोई याद करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर आपको एक श्लोक लिखना है, वो 2 नंबर का आता है। यहाँ लिखो 2 नंबर का श्लोक आता है, तो आपका 2 नंबर यहाँ से बनेगा कि लिखना किस तरीके, क्वेश्चन नंबर डालो, 27 डालोगे, यहाँ श्लोक डालो और डालो यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। जो आपको याद हो, जो क्वेश्चन पेपर ना दिया हो, जो आपको याद हो वो करना आपको। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरह का 2 लाइन का लिख दोगे, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन करने को आता है संस्कृत में। तो यहाँ पर देखो 29 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 1-1 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पर देखो कौन सा क्वेश्चन लिखा है, चंद्रशेखर का आश्रित, मतलब चंद्रशेखर कौन था, यहाँ लिखना पड़ेगा हिंदी में आपको। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर डालो, यहाँ पर क्वेश्चन ना डालो, सीधे से आंसर डालो, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था। इस तरीके एक करना और एक और कर लेना आपको। जैसे मान लो कि वीरा केन पूज्यते, आपके चैप्टर का वीरा के मतलब वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते। आपको बस एक बार बीच में लिखना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, वीरा वीरेण पूज्यते। आपको 2 करना, मान लो 3 करना चाहते हो 3, तो आपके 3 का कोई फायदा नहीं होगा, आपको 2 करना। मैं आपको तीसरा बता दूँ किस तरीके यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ये क्वेश्चन स्टार्टिंग जो 3 है ना, ये अब बस ये 3 तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका तैयार हो जाएगा पूरा। वही चीज़ आपको 2025 में आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेगा, ये 3 क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या लिखा है, वाराणसी नगरी कहाँ से नदिया कूले स्थित है, मतलब जो वाराणसी है किस नदी के किनारे स्थित है। तो लिखोगे वाराणसी जो है गंगा या कूले स्थिति, मतलब कहाँ पे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस तरह गंगा को बोलते हैं गंगाया, कूले मतलब किनारे, स्थित मतलब स्थित है। बस कितना सिंपल है। इस तरीके से संस्कृत लिखोगे तो पूरे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। 2 करने होंगे, 1 या 2 करने होंगे, और 2 नंबर का आपको श्लोक करना होगा, और यहाँ पे करना होगा देखो एक श्लोक में करना होगा। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इस तरीके से 5 नंबर, तो 5 नंबर 10 नंबर आपको 15 14 नंबर ऐसे भी तैयार हो गया। 14 नंबर आपको पूरा यहाँ से तैयार हो गया संस्कृत में, ठीक है ना। तो संस्कृत आपको कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको बना ही कर देना, और बस आपको ये श्लोक याद करके जाना है, ठीक है ना। एक श्लोक आपको याद करके जाना पड़ेगा, और बाकी ये अनुवाद जो अनुवाद अपने बना के लिख दो, और चैप्टर का नाम बस याद रखो कौन चैप्टर से लिया गया है। इस तरीके करोगे आपके आराम से 14 नंबर पर बन जाएंगे। हिंदी पर 70 नंबर फोड़ के आने, और बाकी चीज़ हमारे बोर्ड रैंक क्लासेस पे देख सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।